नमस्ते बच्चों। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है शेर और खरगोश की कहानी। पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी शेर और खरगोश की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक खूंखार शेर राज किया करता था। राजा होने के कारण वह शेर जंगल के बाकी सारे जानवरों पर धौंस जमाता था और उनका शिकार करके उन्हें खा जाया करता था। कई बार वह एक या दो नहीं बल्कि कई जानवरों को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत दुखी रहते थे। उन्हें डर लगता था कि इस तरह एक दिन शेर जंगल के सारे जानवरों को खा जाएगा। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने फैसला किया कि वो जाकर शेर से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके सभी जानवर दूसरे दिन शेर के पास गए। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उन सभी के आने के कारण उसकी नींद खुल गई। उन सभी को एक साथ देखकर शेर गुस्से में बोला, तुम सभी एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कोई दावत रखी है क्या? इस बात पर जानवर दल का सरदार बोला, महाराज, हम सभी यहाँ आपसे एक विनती करने आए हैं। दरअसल आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवर मार देते हैं, जिनमें से कई को आप खा भी नहीं पाते। आपके ऐसा करने से हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा और जब प्रजा भी नहीं होगी तो राजा भला किस पर राज करेगा? इसलिए आपको सदैव अपना राजा बनाए रखने के लिए हमने आपके भोजन का इंतजाम करने के लिए एक योजना बनाई है। हमारा सुझाव है कि आप शिकार पर न निकला करें, बल्कि हम खुद रोज एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज आपका भोजन भी हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा को भी राहत मिलेगी। जानवरों की इस बात को सुनकर शेर सोचने लगा और सोचकर उसने जवाब दिया, ठीक है। मन ही मन शेर प्रसन्न हुआ, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देर हुई या भोजन में कमी हुई तो मैं चाहूं जितने जानवरों को मार के खा जाऊंगा। इस बात पर सबने अपनी सहमति जताई और सब लोग जानवर जंगल को लौट गए। उस दिन के बाद से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में पहुंच जाता और शेर उसे मारकर अपना भोजन बना लेता। यूं ही चलते चलते एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत छोटा सा था लेकिन चतुर भी था। उसने सोचा कि रोज शेर के हाथों एक जानवर मारा जाता है, यह तो गलत है। इस परेशानी का समाधान करने के लिए कोई न कोई चाल तो चलनी पड़ेगी। उसने जानवरों के साथ सलाह मशवरा किया और उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, आज मेरी बारी है, मैं कुछ आइडिया लगाता हूँ, कुछ दिमाग चलाता हूँ, कोई चाल चलूंगा तभी इससे मुक्ति मिलेगी। वह धीरे 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 सभी जानवरों से विदा लेकर शेर की गुफा की ओर बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा जानवर कुछ रास्ते में मिले। वो बोले, खरगोश, हमारी रक्षा करोगे? खरगोश बोला, जुगत लगाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, और उनसे विदा ले वहां से भी चल दिया। चलते ही जहां वह पहुंचा तो शेर उसका इंतजार ही कर रहा था। उसने देखा कि शेर आग बबूला हो रखा है। शेर ने खरगोश को देखते ही उस पर दहाड़ मार कर बोला, तुम जरा से खरगोश मेरा पेट भरने आए हो और ऊपर से इतनी देरी से आए हो? पता है मुझे कितनी जोर से भूख लगी है, कहाँ मर गए थे और तुमसे मेरा पेट कैसे भरेगा? शेर को तिल मिलाया देख खरगोश बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में अकेला नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे साथ मेरे 5 साथी और भी थे।
लेकिन महाराज, रास्ते में एक और शेर मिल गया जो हमें खाने की जिद करने लगा। वह मेरे साथियों को मार कर खा गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचा कर यहाँ आया हूँ महाराज। यह सुनकर शेर और ज्यादा गुस्सा हो गया और बोला, एक और शेर? कौन है वह और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज, वो बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो वह बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको मार डालूंगा। फिर आपको लड़ाई के लिए ललकारने के लिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा, ऐसी बात है, तो मैं भी तो देखूं कि ये कौन शेर है। खरगोश से बात करने के बाद जंगल का राजा शेर उस दूसरे शेर से मिलने के लिए चल पड़ा। शेर ने कहा, आखिर मेरे जंगल में ऐसा कौन शेर आ गया जो मुझे ही ललकार रहा है? ले चलो मुझे उसके पास, मैं भी देखूं कि वह कौन है। शेर ने गरज कर बोला और खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है। आपको आता देख शायद वह अंदर घुस गया है। दूसरे शेर को देखने के लिए शेर ने जैसे ही कुएं में झांका तो उसे कुएं के अंदर अपनी परछाई दिखाई दी। पानी में अपनी परछाई को देख उसने समझा कि यह दूसरा शेर है और दूसरे शेर को ललकारने के लिए उसने दहाड़ मारी तो उसी की दहाड़ की गूंज उसे फिर सुनाई दी। लेकिन उसे लगा कि वह दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। बस इतने में शेर को गुस्सा आया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही शेर कुएं की दीवार से टकराया और पानी में गिरकर मर गया। यह खबर सब पूरे जंगल में बाकी जानवरों को जब मिली तो सारे बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। तो बच्चों, ये थी कहानी खरगोश और शेर की कहानी। इससे क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग शांत रखना चाहिए और कठिनाई को आसानी से सुलझाने के लिए अपने दिमाग को स्थिर रख उस पर विचार करना चाहिए।